Assalamualaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today our topic is from unit number 1, class 9 and page number of book is 17. So beta let's start our topic. Our topic is storage devices. तो बेटा आज जो डिवाइसेस हम पढ़ रहे हैं ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज को रिप्रेजेंट करती हैं, जो आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर करने में हेल्प करती हैं। एक प्रॉपर बैकिंग स्टोरेज आपको प्रोवाइड करती हैं कि इन केस कल को आपकी डिवाइस कंप्यूटर ऑफ भी हो तो डेटा आपका स्टोर रहे। तो ऐसी बेशुमार डिवाइसेस हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर बेटा जो 4 डिवाइसेस डिस्कस हैं बेटा, उसके अंदर नंबर 1 है हार्ड डिस्क, फिर आती है आपके पास कॉम्पैक्ट डिस्क या फ्लॉपी डिस्क जिसको कहते हैं, मेमोरी कार्ड एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स। तो बेटा इन सब ड्राइव्स के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता भी, आप सब यूज़ भी करते हैं। तो थोड़ा सा जो है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि कोई न्यू पॉइंट्स आपके लिए अराइज हो सके। तो बेटा अगर आप हार्ड डिस्क की बात करो तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज हार्ड डिस्क, तो पहली डेफिनेशन तो इन चारों की आपने यही बेटा याद रखनी है कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरीज हैं और आपको एक बैकिंग स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, एक बैकअप प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका डेटा परमानेंटली किसी भी उसके अंदर स्टोर रहे, किसी भी चीज़ का डेटा या इंफॉर्मेशन। तो हार्ड डिस्क जो है इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली। बेटा पहला पॉइंट ये आ गया हमारा, ठीक है। फिर इट इज परमानेंटली हाउस्ड। एक बार याद रखिए इसकी कि हाउस से मुराद है कि ये एम्बेड कर दी गई होती है आपकी हार्ड डिस्क इन अ डिस्क यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर। आपने अगर अपने कंप्यूटर्स को ओपन करें तो हार्ड डिस्क को लगाने के लिए एक अलग से कॉलम में एक स्पेस बना होता है, इसको कहते हैं डिस्क यूनिट, जिसके अंदर आपकी जो हार्ड ड्राइव होती है बेटा वो परमानेंटली क्या होती है बेटा, आपकी हार्ड ड्राइव उसमें एम्बेड कर दी गई होती है, लगा दी गई होती है। ये नहीं कि आपने अगर हार्ड ड्राइव में डेटा उसमें स्टोर किया तो वही उसे उधर से उतार के दूसरे कंप्यूटर के साथ उसी वक्त लगा दिया। ये यूएसबी की तरह नहीं है, ना कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह। ये परमानेंटली आपने जब इसको डेटा स्टोर किया तो एक जब आप इसको कंप्यूटर के अंदर क्या कर देते हैं, हाउस कर देते हैं, एम्बेड कर देते हैं। फिर बेटा मेड अप ऑफ मेटल एंड यूजुअली रिजिड मटेरियल। ये एक या आप देखो अगर आप अपनी हार्ड डिस्क को बेटा हाथ में आए, एक तो वो सख्त होती है, सख्त मटेरियल की बनी, जिस तरह मेटल होता है, ठीक है, स्टील वगैरह की, स्टील की ये बनी होती है बेटा। और ये क्या होती है, सख्त होती है। क्यों इसको सख्त बनाया गया होता है, ताकि ये इजीली ब्रेक ना हो सके या कोई भी डेटा इसके अंदर है वो अंडर करप्ट ना हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा आता है मेड अप ऑफ मोर देन 1 प्लेटर्स। प्लेटर से मुराद है कि अपनी आप हार्ड डिस्क को ओपन करें तो आप उसमें देखोगे कि नंबर ऑफ प्लेट्स जो है इसमें लगी हुई है। तो एक प्लेट है ना, तो वो नंबर ऑफ प्लेटर्स होते हैं उसके अंदर। ये दूसरी प्लेट मैंने बना दी, ये तीसरी बना दी, ये चौथी बना दी। तो इस तरह क्या होता है बेटा, आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसके ऊपर नीचे जो है ना 5-7 प्लेट्स लगी होती हैं, ठीक है। अब क्या है बेटा, हार्ड डिस्क स्पिन मोर अरेंज, अच्छा, मेड अप ऑफ मोर देन 1 प्लेटर अरेंज ऑन one on top of the other to perform a disk pack। इससे मुराद है कि अगर आप अपनी हार्ड डिस्क को बेटा ओपन करोगे अपने कंप्यूटर को तो हार्ड डिस्क को देखो, उसकी प्लेट्स इस तरह होंगी, पहली प्लेट ऊपर है, उसके नीचे सेकंड प्लेट, फिर थर्ड, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से प्लेट्स अरेंज होती हैं एक के ऊपर नीचे। इन्हीं प्लेट्स के ऊपर आपका डेटा बेटा स्टोर हो रहा होता है। तो देखें हार्ड डिस्क स्पिन्स कंटिन्यूअसली, दे स्टार्ट रोटेटिंग व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन। आप जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना तो ये हार्ड डिस्क क्या होती है, ये स्पिन करने लग जाती है। क्यों, सम टाइम जो होता है कि आप जो है जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपको डेटा हार्ड डिस्क से रिक्वेस्ट करना होता है, जो आपका स्टोर डेटा होता है। स्टोर ना भी हो तो आपकी जो हार्ड डिस्क होती है बेटा ये कंटिन्यूअसली स्पिन कर रही होती है। स्पिन किस चीज पे कर रही होती है, इट हैव ए रोटेटिंग स्पिंडल। अच्छा, इसके जो मिड में होता है ना रोटेटिंग स्पिंडल लगा होता है इस तरह से बेटा, जिसके ऊपर ये क्या होती है, ये स्पिंडल। इस स्पिंडल के ऊपर बेटा ये हार्ड डिस्क पूरी क्या करती है, रोटेट, और
रोटेशन कब स्टार्ट करती है बेटा? जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है। उसके बाद क्या है? अच्छा, डिस्क इट हैव अ रोटेशन दैट होल्ड्स डिस्क प्लेट्स टुगेदर। इस पे सारी प्लेट्स को एक साथ होल्ड करके रखता है ना डिस्क पैक। जब ये सारी प्लेट्स एक जगह होल्ड होती है तो एक डिस्क पैक बन जाता है बेटा, एंड यूज्ड टू रोटेट डिस्क पैक व्हाइल रीडिंग और राइटिंग ऑनटू ए डिस्क। अब जब कोई आप इसके अंदर डेटा रीड राइट करोगे तो क्या होगा बेटा? ये स्पिंडल इसको रोटेट करेगा। तो रीड राइट क्या है बेटा? रीड एंड राइट, ये बेटा हम समझ लेते हैं। रीड कहते हैं बेटा जब आप अपनी हार्ड डिस्क से कोई डेटा फेच करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। सपोज आपने हार्ड डिस्क से कोई डेटा ओपन करना है, रिक्वेस्ट करना है। कैसे? सपोज इसमें आपका एक MP4 फाइल पड़ी थी, कोई सॉन्ग पड़ा हुआ था, कोई भी आप ले लो, वो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर है। अब आप उसको ओपन कर रहे हैं, तो जब वो हार्ड डिस्क से डेटा ओपन होगा, फेच होगा, तो उसको कहते हैं रीड। और जब आपने सपोज कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, इसके अंदर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल है बेटा, इसके अंदर आपने कोई डेटा स्टोर कर लिया, लिख लिया। अब आप जब इसको हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करने जा रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? स्टोरेज वाले प्रोसेस को राइट कहते हैं। और रीड क्या कहते हैं? जब आपने इस डेटा को रिक्वेस्ट किया अपनी यूज के लिए, इसको क्या कहते हैं बेटा? रीड कहते हैं। अगर हार्ड डिस्क का और ऑलमोस्ट कॉम्पैक्ट डिस्क का जो स्टोरिंग का मैकेनिज्म है ये सेम ही होता है। कैसे? देखो, हार्ड डिस्क के ऊपर बेटा ये जो सर्कल्स बने हुए हैं ना, सपोज अगर एक सपोज इस पूरी को आप एक प्लेट, सिंगल प्लेट कंसीडर करो कि ये ऐसा नहीं चाहिए, सिंगल प्लेट है और इस सिंगल प्लेट पे 1 2 3 और ये 4, सपोज 4 प्लेट्स लगी हुई है। तो ये जो 4 प्लेट्स बेटा इसके ऊपर लगी हुई है, तो ये जो आपको पूरा सर्कल नजर आ रहा है ना प्लेट का, सपोज सॉरी 4 प्लेट से प्लेट आपकी एक ही लगी हुई है और इस प्लेट के ऊपर जो आपके स्टोर बेटा सर्कल्स हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स वो कितने हैं? 1 2 3 और ये 4। तो ये जो 4 सर्कल्स हैं, ये पूरे सर्कल आपके एज ए ट्रैक काउंट होते हैं। इनको कहते हैं ट्रैक्स। ये क्या है? ट्रैक्स हैं। और बेटा ये जो आपके ट्रैक्स हैं, इनके ऊपर बेटा आपके बने होते हैं सेक्टर्स। ठीक है, इसको अगर आप देखें ना गौर से, देखो ये पूरा यहां से लेके यहां तक एक सेक्टर, यहां से दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये क्या होते हैं? सेक्टर्स होते हैं। और आपका डेटा जो स्टोर हो रहता है इन्हीं ट्रैक्स और सेक्टर्स के ऊपर हो रहता है। ये देखो ये एक सेक्टर है पूरा, ये एक सेक्टर है, इसको मैं हाईलाइट आउट करता हूं। ये मेरा क्या है बेटा? ये एक सेक्टर है। आपके सेक्टर के ऊपर डेटा स्टोर हो रहा है। अब डेटा स्टोर कैसे होता है? इस आपकी जो ये सेक्टर होता है इसके ऊपर छोटी छोटी पिट्स होती है। पिट्स कहते हैं छोटे छोटे खड्डे, ठीक है। अब आपकी जो हार्ड डिस्क होती है इसके ऊपर एक आर्म लगा होता है, इस तरह आर्म लगा होता है। थोड़ा मैं आपको हाई लेवल का बता रहा हूं। तो ये जब आपकी हार्ड डिस्क रोटेट करती है तो ये आर्म क्या करता है? इन पॉइंट्स के ऊपर जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होती है इंडक्शन हो रही होती है, इसको जहां से इसको मैग्नेटिज्म फील होता है इस आर्म को, उस पॉइंट पे क्या करता है जी? आपका डेटा स्टोर कर देता है। तो ये आपका डेटा जैसे जैसे रोटेट हो रहा होता है इन पॉइंट्स पे, ये जो आपके पिट्स हैं इन पे क्या होता है? डेटा आपका स्टोर हो रहा होता है। तो ये आपका एक हार्ड डिस्क का मुकम्मल एक आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया है। और मैक्सिमम साइज अप टू टेराबाइट्स, इसका जो मैक्सिमम साइज होता है वो टेराबाइट्स के अंदर हार्ड डिस्क 10 टेराबाइट्स, अब आजकल टेराबाइट्स में आ रही है, इसके बाद पेटाबाइट्स में भी आ रही है और बहुत एक्सपेंसिव भी होती है ये, ठीक है। अगर आप कंपैक्ट डिस्क की बात करें बेटा, तो इट इज आल्सो यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली करता है, कैन बी सेटेड इन एंड रिमूव फ्रॉम ए डिस्क ड्राइव। आपके पास कंप्यूटर के साथ डिस्क ड्राइव्स लगी होती है ना, ठीक है, CD रोम होता है, DVD रोम, आप उसके अंदर इसको इंसर्ट भी कर सकते हो, इजीली निकाल भी सकते हैं। इट कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड बिटवीन कंप्यूटर्स। आपने एक कंप्यूटर में अपनी CD डाली, उधर से निकाल के दूसरे कंप्यूटर में डाल दी, तो इजीली करते हैं। मेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल एंड कैन बी इजीली बैटरी किस चीज की बनी होती है बेटा? प्लास्टिक मटेरियल्स की बनी होती है। आपने देखा होगा क्रिस्टल मटेरियल होता है, आप उसको जरा सा ऐसे करें तो क्रैक पड़ जाता है, क्रिस्टल्स के खराब हो जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्लेटर, इसमें हार्ड डिस्क में हमने पढ़ा था बेटा इसमें प्लेटर्स एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक सिंगल एक प्लेटर होता है। और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ओनली बिकॉज़ व्हेन दे आर रिक्वायर्ड टू रीड एंड राइट डेटा, ये उस वक्त अपनी रोटेशन स्टार्ट करती है। अगर आपने फ्लॉपी डिस्क के अंदर कोई डेटा स्टोर करना स्टार्ट किया तो फिर वो उसकी रोटेशन स्टार्ट करेगी, नहीं तो ये
स्टार्ट नहीं करेगी। रीड करना डेटा अगर आपने स्टार्ट किया तो तब ये उसका डेटा उसकी रोटेशन जो है बेटा स्टार्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। इट हैव अ स्पिंडल होल। अच्छा आपने देखा भाई ये जो आपने फ्लॉपी डिस्क है इसके अंदर ये होल होता है, ये सोलो कहते हैं बेटा क्या, स्पिंडल होल। ये स्पिंडल होल है। अच्छा आप जब सीडी डालते हैं तो इसके भी इसी तरह आपके ट्रैक्स बने होते हैं और ट्रैक्स के ऊपर आपके सेक्टर्स बने होते हैं। इन सेक्टर्स के अंदर जो है आपका ऑप्टिकल डिस्क होती है, ठीक है। तो जिन जिन पॉइंट से लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही होती है वहां पे वो डेटा स्टोर हो रहा होता है। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में आप डिटेल में ये टॉपिक पढ़ेंगे। आपका मैक्सिमम साइज जो होता है, आपकी जो मैक्सिमम साइज में जो आपकी सीडीज आती है वो 700 MB तक होती है बेटा। और ये बेसिकली क्या होती है, पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल से मुराद ये है बेटा कि आप इजीली आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और एट द एंड ये दो आगे हमारे पास मेमोरी कार्ड एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव बेटा, इन दोनों के साथ आप बहुत अच्छी तरीके से अवेयर है। एक ओवरऑल आपको इसका कंसेप्ट दे देता हूं। ये जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं बेटा, ये सबसे स्मॉलर साइज की स्टोरेज कार्ड्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। आप इजीली किसी भी डिवाइस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और आप इन कार्ड्स को अगर गौर से देखें तो इनके ऊपर इस तरह आपके जो एंडिंग पॉइंट होता है उसमें इस तरह येलो कलर की जो होती है पिन्स लगी हुई होती है। तो ये जो पिन्स होती है ये आपका जो डेटा स्टोरेज हो रही होती है उसके अंदर हेल्प कर रही होती है, ठीक है बेटा। और इसी तरह यूएसबी के अंदर भी पिन्स होती हैं जिसके थ्रू डेटा स्टोर हो रहा है। अब क्या है, दोनों यूएसबी और मेमोरी कार्ड की बात करें तो दोनों में ये फर्क है कि यूएसबी जो है एक प्लास्टिक मटेरियल के अंदर कोटेड हुई होती है, ठीक है। इनके अंदर भी कार्ड्स होते हैं जो प्लास्टिक मटेरियल के अंदर कोटेड हुए होते हैं। और ये दोनों के पोर्टेबल है बेटा और इजीली एक जगह से दूसरी जगह आप मूव कर सकते हैं। इसका साइज जो मेमोरी कार्ड आते हैं ये भी सर्टेन जीबीज के अंदर आते हैं, गीगाबाइट्स के अंदर आते हैं। और ये जो है आपके यूएसबी ड्राइव ये भी सर्टेन जीबीज के अंदर रहती है बेटा, गीगाबाइट्स के अंदर आते हैं।